राजधानी रायपुर का हालचाल बताया और उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल बताया। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर की ओर, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता संदीप करेहार जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे कितना कुछ असर बिलासपुर में देखने को मिल रहा है इस लॉकडाउन को लेकर? देखिए पृथक, कोरोना के भारत में बढ़ते कदम ने शासन और प्रशासन की मुश्किलें एक तरह से बढ़ा दी है। चाहे हम बात करें जिले की, प्रदेश की और उसके बाद केंद्र की, तो लगातार एडवाइजरी, अलग अलग एडवाइजरी लगातार आ रही है। इसको लेकर के पीएम ने भी एक अपील की है। उन्होंने साफ तौर पे भी कहा है कि घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें और एक कदम भी आपका निकालना आपको और आपके परिवार को भी एक चीज़ों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन हम लगातार इस बात को देख पा रहे हैं कि तमाम एडवाइजरी जिला, प्रदेश और केंद्र शासन से मिलने के बाद भी लोग अवेयर होने में गलतियां करते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि जो जनता कर्फ्यू हमने देखे थे, उसके बाद जो लॉकडाउन की स्थितियां पूरे भारत में हैं, लेकिन लोग जरूरी काम होने का हवाला दे करके अपने घरों से बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। वे समझ नहीं रहे हैं कि कितनी बड़ी वैश्विक महामारी ये कोरोना अपना पांव पसार रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ भी उससे दूर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक संक्रमण यहाँ भी फैल चुका है। एक पॉजिटिव मरीज राजधानी बिलासपुर में मिल चुकी है और कई ऐसे सैंपल हैं जिनको भेजे जा चुके हैं। ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीज मिलने की संकेत होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बिलासपुर के उस गोल बाजार क्षेत्र में खड़ा हूं, जो कि सबसे बड़ा इलाका है, और ये पीछे की जो सड़क आप देख सकते हैं कि जनता कर्फ्यू, भारत बंद का, लॉकडाउन की स्थितियां होने के बावजूद में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन जारी है। लोग घरों से निकल रहे हैं और लगातार अपनी घूम भी रहे हैं। लेकिन कुछ डेली नीड्स, किराना दुकान और तमाम जो जरूरत के सामान को लेने के लिए यहाँ पे निकलने का बात जरूर आ पा रहा है। लेकिन जो लगातार देखी जा रही है कि एडवाइजरी, इस मामले को लेकर के बिलासपुर के कलेक्टर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये हिदायत दी कि घर से एक ही व्यक्ति जरूरी काम होने पर निकलेगा। तो लोग कहीं ना कहीं इस आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जरूरत है, आप सभी, आईएनएच भी आपसे अपील करता है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आदेश जो जारी किए गए हैं उसे गंभीरता से ले और अपने घरों पर ही रहें, खुद को क्वारंटाइन पीरियड पर रखें और अपने घर परिवार के साथ में समय बिताएं। चलिए, अब ये तो बात रही रायपुर की, बिलासपुर की और भोपाल की। अब आपको लिए चलते हैं कटनी, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता यश खरे जो है वो जुड़े हुए हैं। यश, जानना चाहेंगे, ये जो 3 जगह की जो तस्वीरें और जो जानकारियां हमने सहयोगियों के माध्यम से ली है, उन्होंने बताया है कि लोग कहीं ना कहीं इसे बहुत ही पोलाइटली ले रहे हैं, कैजुअली ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो कटनी की तस्वीरें हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को दिखाई थी कि बहुत ही अच्छी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई थी। पूरा शहर सन्नाटे में तब्दील हो गया है। जानकारी चाहेंगे आपसे इस पर। कटनी की बात की जाए तो कटनी के आईएनएच की जो तस्वीरें कैद हुई है, देखने लायक है। पूरा शहर थम सा गया है। सभी लोग कर्फ्यू में घर के अंदर है, जनता कर्फ्यू का सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। वही बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद है। जो लोग मान नहीं रहे हैं इस आदेश को, उनको समझाई की जा रही है, घर के अंदर रहने की बात की जा रही है। वही बात की जाए तो बाजार में 21 दिन के लॉकडाउन के बाद, कर्फ्यू लगाने के बाद सब्जी और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, व्यवस्था है, उनको खोली जा रही है कि लोग इनको ले लें और अपने घर के अंदर चले जाएं। वहीं बात की जाए तो अभी तक कटनी में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कोरोना से संबंधित, ना ही अभी तक यहाँ से कोई जानकारी ऊपर गई है कि यहाँ पे कोई संक्रमण से कोई व्यक्ति पीड़ित है। और जो अधिकारी है वह भी मुस्तैद हैं, डॉक्टर लोग अलर्ट पे हैं और पूरे कटनी में अलर्ट जारी किया गया है और कर्फ्यू लगा हुआ है। जी बिल्कुल। तो अभी तक में फिलहाल में कोई यहाँ पर केस कोरोना को लेकर नहीं आए हैं और लोग भी खुद यहाँ पर काफी जागरूक भी नजर आ रहे हैं। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में 4 जगहों से संवाददाता जुड़े हुए थे, रायपुर, बिलासपुर, भोपाल और कटनी से, और सभी सहयोगियों के माध्यम से हमने वहां की स्थिति, वहां की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और सभी जगहों से जो जानकारियां मिली है उस हिसाब से अगर देखें तो रायपुर, बिलासपुर और भोपाल, तीनों ही जगहों पर जिस प्रकार से हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी कि लोग कहीं ना कहीं, लोगों से चूक हो रही है कि लोग इस आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर कोई काम नहीं है, बावजूद इसके लोग यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी का जो वक्त चल रहा है, अभी का जो पीरियड चल रहा है, इस समय पर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। तो आईएनएच भी बार बार आपसे अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, घर के भीतर ही रहे। ये फिलहाल 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ, वडोदरा,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की ये 5 तस्वीरें जहां पर लॉकडाउन की स्थिति है। भारत देश बंद हो चुका है पूरी तरह से अगले 21 दिनों के लिए। कल पीएम मोदी ने जिस प्रकार से आदेश जारी किए हैं, रात 8 बजे उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और उसके बाद में उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि ये जो अगले 21 दिन का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इससे बच जाते हैं तो बहुत सुरक्षित, बहुत हद तक हम सुरक्षित रहेंगे, और अगर लापरवाही इसमें बरती जाती है तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और ये 5 बड़े शहरों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारत के, लखनऊ, वडोदरा, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, जहां पर कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन मुंबई में लोगों की थोड़ी सी आवाजाही एक तरीके से यहां पर नजर आ रही है। सड़कों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई पर। लेकिन इसके इतर कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ और वडोदरा की जो तस्वीरें सामने जो दिख रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर। तो लॉकडाउन से कोरोना निश्चित तौर पर हार सकता है, लेकिन बस जरूरी है लोगों को सतर्क रहने की, लोगों के जागरूक